हेलो दोस्तों, वेलकम टू रक्षक ट्रस्ट फॉर विजुअली इम्पेयर्ड टेक्नोपाथ के इस न्यू सीरीज में आप लोग का स्वागत है। आज के ट्यूटोरियल में हम कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। हम समझेंगे कि कंप्यूटर के कितने टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं और इनका यूज क्या होता है। तो बिना देरी किए आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर बहुत सारे पार्ट से मिलकर बनता है जो आपस में एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। ये पार्ट्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में कैटेगराइज होते हैं। हार्डवेयर कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट होता है जिसको टच किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित होता है। ये दोनों ही डाटा को प्रोसेस करते हैं और हमें आउटपुट देते हैं। हार्डवेयर कंपोनेंट्स। हार्डवेयर कंपोनेंट्स में मेजरली 5 चीजें होती हैं। पहला इनपुट, जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने में हेल्प करता है। दूसरा आउटपुट, जो हमें रिजल्ट शो करता है। तीसरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू, जिसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। चौथा मेमोरी स्टोरेज, ये डाटा को स्टोर करने और प्रोग्राम करने में हेल्प करता है। पांचवा मदरबोर्ड एंड पोर्ट, ये कंपोनेंट को कनेक्ट करने और सपोर्ट करने में हेल्प करता है। इनपुट डिवाइसेस। कीबोर्ड, ये टाइपिंग करने और कमांड देने के काम में आता है। माउस, ये पॉइंटिंग और क्लिकिंग में हेल्पफुल होता है। स्कैनर, ये फिजिकल डॉक्यूमेंट को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। माइक्रोफोन, ये ऑडियो सिग्नल्स को इनपुट करता है। वेबकैम, ये वीडियो और इमेज इनपुट को कैप्चर करता है। आउटपुट डिवाइसेस। मॉनिटर, ये आउटपुट को सामने दिखाता है। प्रिंटर, ये डिजिटल फाइल्स को हार्ड कॉपीज में कन्वर्ट करता है। स्पीकर, ये ऑडियो सिग्नल को आउटपुट के रूप में हमें प्रोवाइड करता है। प्रोजेक्टर, ये लार्ज स्क्रीन की डिस्प्ले होती है जो हमें आउटपुट देती है। ब्रेल डिस्प्ले, ये विजुअली इम्पेयर्ड यूजर्स के द्वारा यूज की जाती है जिसमें ब्रेल के डॉट्स हमें शो होते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। ये सॉफ्टवेयर के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। सीपीयू के मेजरली 3 पार्ट्स होते हैं। एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स। एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। कंट्रोल यूनिट सभी हार्डवेयर ऑपरेशन को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। मेमोरी एंड स्टोरेज। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, इसे प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है और ये एक्टिव डाटा के लिए टेम्परेरी स्टोरेज बनाता है। रोम, रीड ओनली मेमोरी, ये परमानेंट डाटा को स्टोर करता है। हार्ड डिस्क ड्राइव एसडीडी, ये लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को परमानेंटली स्टोर करता है। सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये फास्ट होते हैं और बहुत ज्यादा रिलायबल स्टोरेज होते हैं। पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड, ये पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस होते हैं। मदरबोर्ड एंड पोर्ट्स। मदरबोर्ड सभी हार्डवेयर कंपोनेंट को कनेक्ट करता है। ये सीपीयू, मेमोरी, एक्सटेंशन कार्ड को होल्ड करता है। इनमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के कनेक्शन के लिए पोर्ट्स होते हैं। ये सभी डिवाइसेस के कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। इसमें रैम, जीपीयू, एक्सटर्नल पोर्ट के लिए स्लॉट्स होते हैं। कूलिंग सिस्टम, ये कंप्यूटर के इंटरनल कंपोनेंट के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ये ओवरहीटिंग को मेंटेन करता है और सिस्टम के परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। कूलिंग सिस्टम में एयर कूलिंग, लिक्विड कूलिंग एंड हीट सिंक्स इंक्लूड होते हैं। कूलिंग सिस्टम हाई परफॉर्मिंग टास्क जैसे वीडियो एडिटिंग और गेमिंग के लिए जरूरी होते हैं। ये सीपीयू और जीपीयू की लाइफ को बढ़ाने में मदद करता है।
जीपीयू, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, ये ग्राफिक और इमेज को हैंडल करने के लिए स्पेशलाइज्ड प्रोसेसर होता है। ये गेमिंग, वीडियो एडिटिंग और 3D एप्लीकेशन के लिए जरूरी होते हैं। फास्ट परफॉर्मेंस के लिए सीपीयू से ग्राफिक टास्क किए जाते हैं। मॉडर्न जीपीयू सिस्टम में एआई और मशीन लर्निंग टास्क की क्षमता होती है। साउंड कार्ड, ये प्लेबैक के लिए डिजिटल ऑडियो सिग्नल को एनालॉग्स में कन्वर्ट करता है। ये साउंड क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। ये म्यूजिक प्रोडक्शन, गेमिंग, मीडिया प्लेबैक के लिए यूज में आते हैं। ये इंटरनल पीसीआई कार्ड्स और एक्सटर्नल यूएसबी डिवाइसेस में अवेलेबल होते हैं। ये कई तरह के इनपुट आउटपुट चैनल्स और फॉर्मेट्स को सपोर्ट करते हैं। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, एनआईसी, ये कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करता है। ये डाटा को कंप्यूटर और नेटवर्क सिग्नल्स के बीच में कन्वर्ट करता है। ये मॉडर्न मदरबोर्ड में इनबिल्ट आते हैं। ये हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन और इंटरनेट एक्सेस को सपोर्ट करते हैं। पावर सप्लाई यूनिट, ये कंप्यूटर के लिए वॉल आउटलेट डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करते हैं। ये इस कंप्यूटर के सभी इंटरनेट कंपोनेंट को पावर देते हैं। ये वोल्ट में काउंट किए जाते हैं। ये हार्डवेयर को हाई वोल्टेज में भी सपोर्ट करते हैं। इनमें हीट कंट्रोल करने के लिए फैन कूलिंग सिस्टम इनबिल्ट होता है। सीपीयू, जीपीयू और अदर डिवाइसेस को मैच करने के लिए पावर की जरूरत पड़ती है। ऑप्टिकल ड्राइव, सीडी और डीवीडी डिस्क में से डाटा को रीड और राइट करने के लिए इसकी जरूरत होती है। ये मीडिया प्लेबैक, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एंड बैकअप के लिए यूज में आते हैं। ये यूएसबी और क्लाउड स्टोरेज के कारण बहुत ही कम यूज में आते हैं। इसमें डीवीडी रोम, डीवीडी आरडब्ल्यू इंक्लूड होते हैं। ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शंस का सेट है। मेजरली दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड होता है, जैसे विंडो, लिनक्स, मैक ओएस एक्सेट्रा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज में आते हैं, जैसे एमएस ऑफिस, ब्राउजर एक्सेट्रा। सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता। कंक्लूजन, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं। सभी कंपोनेंट स्पेसिफिक और इनिशियल रोल प्ले करते हैं। आउटपुट और इनपुट डिवाइस यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरेक्शन में हेल्प करते हैं। सीपीयू और मेमोरी प्रोसेसिंग और स्टोरेज को मैनेज करते हैं। कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के बारे में जानना उसे बेहतर तरीके से यूज करने और ट्रबल शूटिंग में हेल्प करता है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आप टेक्नोपाथ की इस सीरीज को पसंद कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।